Yo, hi guys, this is CSCS Harish Matharia, 11th Standard Bookkeeping and Accountancy, न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड, फाइनल अकाउंट, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट। फुल फ्लेज क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। इसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट थी, करीब करीब 6 एडजस्टमेंट थी और फुल फ्लेज क्वेश्चन था जिसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट हम लोगों को सब बनाना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स है सभी के पास में, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चल आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं। अच्छा, फॉर्मेट समझ में आया सभी को ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट का? लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। यस, मैं आरडीडी एक्सप्लेन करने वाला था। जी हाँ मुन्ना, बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने बोला, लाइव जो देख रहा है, कि लास्ट लेक्चर में सर आपने बोला था आरडीडी एक्सप्लेन कर देंगे। आ जाओ मुन्ना, पहले आरडीडी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो प्लीज ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो हर एग्जाम में आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, याद आया क्या? ये देखो, ये वाला था एडजस्टमेंट। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, है ना। ये आउटर कॉलम में प्लस माइनस करके दिखा दिया था। ये वाला एडजस्टमेंट है, ये एक ही एडजस्टमेंट है। तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आरडीडी वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले। ठीक है, चलो आ जाओ एक्सप्लेन करते बेटा। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। हाँ, सो आ जाओ, लिखो एडजस्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। चल देखो, ध्यान देना आप अच्छे से। हाँ, इसी को प्यार से आरडीडी बोल देते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट, या इसी का एक और नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस और नो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अब इस एडजस्टमेंट का क्या कहना है और इसका बेसिक लॉजिक क्या है, पहले एक बार वो समझा देता हूं। जैसे अच्छे से ध्यान देना, आपने बचपन में, लॉजिक बता रहा हूं पहले, बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का कहना था कि एंटीसिपेट फ्यूचर expenses and losses, but do not anticipate future income or gain। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो, अभी से एंटीसिपेट कर लो, अभी से तैयार हो जाओ। बट फ्यूचर में होने वाली इनकम या गेन के लिए आज से खुश नहीं होना है, राइट। सो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये मैं हूं, ये मैंने एक पार्टी को क्रेडिट बेसिस पे माल सेल किया है ₹5000 का। ये पार्टी है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी शायद पैसा नहीं देगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पार्टी पैसा नहीं देगी, मुझे ऐसा लगता है ये पैसा बैड डेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ये डाउटफुल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद लॉस हो जाएगा, फ्यूचर में शायद लॉस हो जाएगा, है ना, शायद लॉस हो जाएगा। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है आपको ऐसा लग रहा है ना फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, तो एक काम करो, अभी से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करो,
अभी से प्रोविजन फॉर बैड डेट कर लो, या अभी से रिजर्व फॉर बैड डेट और अभी से रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बनाओ, या अभी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ। ये तीनों एक ही चीज है। हाँ, शाम तेरे कितने नाम, आरडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपका शायद लॉस होने वाला है, तो अभी से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करो। तो अब मैं क्या करता हूं, अभी से देखना, जरा ध्यान देना। हाँ, ये ट्रायल बैलेंस मैंने बना लिया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में समझ में आया कि शायद 5000 डाउटफुल है, शायद डूब जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी से इसके दो इफेक्ट दे देता हूं। अभी से P&L के डेबिट साइड में दिखा देता हूं 5000, और बैलेंस शीट के असेट साइड से डेटर्स में से कम कर देता हूं, है ना, RDD 5000। ये दो इफेक्ट अभी से दिखा दिए। दैट्स इट, गेम ओवर। ये था आपका RDD का एडजस्टमेंट। अब ये बेसिक था। अब तकलीफ यहाँ से शुरू होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑलरेडी आपने पुराना वाला RDD क्रिएट करके रखा है, ऑलरेडी पुराना भी RDD है पिछले पीरियड का, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद पैसा डूब जाएगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी पैसा नहीं डूबा, हो सकता है RDD यूज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो उस समय क्या करना है, उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। ये सिंपल वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। 5000 के दो इफेक्ट, डाउटफुल है, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज दिखा दिया लॉस में, और डेटर्स को कम कर दिया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, अच्छे से ध्यान देना। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल ले रहा हूं इसी चीज के लिए, प्लीज ध्यान दे दो बेटा। आ जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुन्ना ध्यान देना, हाँ, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, मेरा कुछ दिनों बाद बर्थडे आने वाला है, तो अभी से मैंने उस बर्थडे एक्सपेंस के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लिया। मुझे आज ही पता चल गया कि फ्यूचर में शायद मेरा 5000 का एक्सपेंस है, बर्थडे एक्सपेंस, बरोबर है। तो अभी से मैंने प्रोविजन क्रिएट कर लिया, बरोबर है, प्रोविजन फॉर बर्थडे एक्सपेंस। सो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया। कैसे? प्रोविजन में प्रॉफिट से ही क्रिएट करूंगा। फ्यूचर में बर्थडे आने वाला है, उसके लिए खर्चा होने वाला है, तो खर्चा मैं कहां से रिकवर करूंगा? प्रॉफिट से। तो मैंने प्रॉफिट में से प्रोविजन क्रिएट किया, प्रॉफिट कम कर दिया। देखो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बर्थडे एक्सपेंस, बरोबर है। ये प्रोविजन क्रिएट कर दिया, प्रोविजन क्रिएट कर दिया, प्रोविजन फॉर बर्थडे एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्चुअल में बर्थडे आ गया, बर्थडे वाले दिन की बात है ना, 22 को मेरा बर्थडे है, आज वो तारीख आ गई है, ठीक है। अब बर्थडे वाले दिन एक्चुअल में खर्चा हुआ मेरा 4000 रुपये, बट एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? मैंने प्रोविजन बनाया था 5000 का, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 4000 रुपये। अब देखो, मेरी प्रोविजन मैंने बना के रख लिया था 5000 की। अब उस प्रोविजन को मैं यूज कर रहा हूं, प्रोविजन बनाया तब मैंने क्रेडिट किया, अब मैं यूज कर रहा हूं प्रोविजन फॉर बर्थडे एक्सपेंस को मैं डेबिट करूंगा। और कितना खर्चा हुआ? 4000, तो 4000 का ही प्रोविजन मैं यूज करने वाला हूं। ऐसा समझो ये गुल्लक है, ये गुल्लक में मैंने कितने पैसे ट्रांसफर किए प्रॉफिट से? 5000। अब एक्चुअल में जब बर्थडे आएगा तो इसी गुल्लक से पैसा निकालूंगा ना। मैंने कितने निकाले इसमें से? 4000, और ये मैंने पेमेंट कर दिया, है ना, टू कैश अकाउंट, है ना। प्रोविजन यूटिलाइज्ड, मैंने यूज कर लिया, यूटिलाइज्ड ऑन बर्थडे। सर यहाँ पे P&L ही डेबिट करना है, आप P&L लिखो या बर्थडे एक्सपेंस लिखो। ट्रायल बैलेंस के बाद अगर आपको पता चला तो P&L अकाउंट डेबिट, ट्रायल बैलेंस के पहले पता चल गया तो बर्थडे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अल्टीमेटली बर्थडे एक्सपेंस जाएंगे तो P&L में ही, अल्टीमेटली जाएगा तो P&L में ही, यस और नो। सो देखो, ये हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है, बोलो इस पिगी बैंक में अब कितना बचा? 5 में से 4000 आपने यूज कर लिया, तो बचा कितना? 1000। सो इस साल के एंडिंग में उस RDD में, उस प्रोविजन में कितना बैलेंस बचा? 1000 का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले साल फिर से बर्थडे आएगा, तब मेरा खर्चा होने वाला है 8000, ऐसा मुझे लगता है, एक्सपेक्टेड। जैसे मुझे लग रहा था कि 5000 होगा, वैसे अगले साल मुझे ऐसा लग रहा है
कि 8,000 होने वाला है, तो बोलो मैंने कितने की प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। देयरफॉर प्रोविजन मैं कितने की क्रिएट करूँगा। अब आप जवाब दो, प्रोविजन कितने की क्रिएट करूँगा। मुझे ऐसा लगता है अगले साल 8,000 का खर्चा होने वाला है, तो बोलो कितने की प्रोविजन क्रिएट करूँगा। एनीबॉडी, एनी आइडिया? बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। ऑलरेडी पुराने वाले प्रोविजन में बैलेंस था 1,000, आपका अगले साल का प्रोविजन चाहिए 8,000। देयरफॉर फर्दर प्रोविजन मैं कितने का क्रिएट करने वाला हूं, ₹7,000। तो ऑटोमेटिक टोटल कितना हो जाएगा, 8,000, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है आरडीडी का, मुझे और क्रिएट करना है 7,000 का, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली जितना चाहिए उतना हो जाएगा क्या। सो ये कैसे आया, इतना लंबा चौड़ा तो हम लोग हर बार नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करते, प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। बैड डेट, अब बर्थडे एक्सपेंस है ना, बैड डेट समझ लो, प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी इज इक्वल टू अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल। जो पी एंड एल में आता है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से ऑटोमेटिक आपकी सारी प्रोविजन वाला प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान देना, अभी वाले एग्जाम्पल में इसको लिखता हूं, प्लीज ध्यान दे दो। आपका पुराना वाला बर्थडे एक्सपेंस कितना हुआ था, 4,000, बरोबर है। ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। पुरानी वाली प्रोविजन कितने की थी, 5,000 की। पुराना वाला एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ था, 4,000, यस और नो। सो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 1,000, यस और नो। बैलेंस आपके पास बचा टोटल 1,000 रुपीज का, और वो ही 1,000 का बैलेंस हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हमें जरूरत कितने की थी, 8 की। पुराने वाले में पड़ा है 1,000, यस और नो। सो मेरा नेट कितना आ जाएगा, 7,000 रुपीज। एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल इसके लिए लेता हूं और आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। सो एक सेकेंड, ये करने से अच्छा यहां पे एक काम करो, ये आप फॉर्मेट लिख लो। सबसे पहले एक एग्जाम्पल डिटेल वाला ही लेता हूं, रुको। एक्चुअल में आपके अकाउंट्स में जो एग्जाम्पल आता है वो ही लेता हूं। कौन सी इंफॉर्मेशन कहां दी रहेगी मैं बता देता हूं। न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट में रहेगा, न्यू आरडीडी कितना क्रिएट करना है एडजस्टमेंट में रहेगा, ये ओल्ड ट्रायल बैलेंस में, ये भी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। ये फॉर्मेट पहले लिख लो, फिर एक दो एग्जाम्पल लेता हूं आरडीडी के, है ना। अभी के अभी एग्जाम्पल लेता हूं, पहले ये लिख लो। लिखो बेटा, लिखा सभी ने? डन, लिख लिया? आ जाओ, अब मैं आरडीडी वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं डायरेक्टली, ध्यान देना अच्छे से। डन, रुको 2 सेकेंड, एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है सभी को, मेसर्स लक्ष्मी एंटरप्राइजेस का, राइट। चलो आ जाओ, ध्यान देना। आ जाओ, इसमें आरडीडी का एक क्वेश्चन, ये एडजस्टमेंट दिया है डिटेल वाला, दिख रहा है। ये आरडीडी का डिटेल एडजस्टमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। चलो ठीक है, आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा।
क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दो। और सेम फॉर्मेट हम लोग वापस यूज़ करने वाले हैं, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का। क्वेश्चन नंबर 2, क्या नाम है? लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। पेज नंबर क्या है बेटा हमारा? 9.7 और डेट 31 मार्च 19। डेट है 31 मार्च 19। चलो फॉर्मेट बना लो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का। सर हमें एक एक पेज का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्या? हाँ सर, ट्रेडिंग P&L एक साथ बना सकते हैं क्या ऊपर नीचे? हाँ बना सकते हैं, काफ़ी किताबों में आपको एक साथ ही दिख जाएगा। अलग अलग बनाए तो भी चलेगा, एक साथ बनाए तो भी चलेगा। बना लो बेटा फॉर्मेट एक एक पेज का, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का। सर आप ये क्या कर रहे हो, ये चीटिंग है। नहीं बेटा, मेरे पास तो ये ऑप्शन है ना, मैं CS होके बैठा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप लोगों ने फॉर्मेट अलग से बनाना है। चार, ओके आ जाओ। ग्रेट। सो आ जाओ बेटा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो मुन्ना ध्यान देना बेटा एक बार, है ना। आ जाओ, फॉर्मेट बना लिया सभी ने? पहले फॉर्मेट बना लो। आई थिंक फॉर्मेट रेडी हो गया रहेगा बेटा आप लोगों का। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ले मुन्ना। सो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लक्ष्मी एंटरप्राइजेस का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है एज ऑन दैट डेट। और ट्रायल बैलेंस में सारे डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस हम लोगों को दे दिए। ये ट्रायल बैलेंस है और ये नीचे एडजस्टमेंट है। अभी एडजस्टमेंट में टिक मार्क लगा दो। सबसे पहली स्टेप क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो, एडजस्टमेंट टिक मार्क बना लो और उसके बाद फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ये सारे डेबिट बैलेंसेस दे दिए, ये क्रेडिट बैलेंसेस है। एडजस्टमेंट में स्टॉक है, स्टॉक तो ऊपर कहीं पे दिखेगा नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। सर आपको कैसे समझा? ये देखो ऊपर 31 मार्च 19 है, पीरियड का एंडिंग डेट है और क्लोजिंग स्टॉक भी एंडिंग डेट का ही है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब कहाँ का जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट में, बरोबर है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दे दिया इन्होंने, यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे फिगर दे दिया, ट्रायल बैलेंस में भी दे सकते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर आएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में बस, फिर ट्रेडिंग में नहीं आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो बस एक जगह डिस्क्लोजर आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका ये मतलब है वो परचेस से ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, उसका एडजस्टमेंट हो गया। कहाँ से? परचेस से। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन। चलो ओके, आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है डिप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर। चलो स्टार मार्क लगाओ मशीन और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन के ऊपर, ये फर्नीचर और ये मशीनरी। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट कौन सा है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर स्टार मार्क लगा दो, ये इंश्योरेंस के ऊपर लगा दिया। उसके बाद है बैड डेट है, डेटर्स और आरडीडी के ऊपर स्टार मार्क लगाओ, है ना। बैड डेट, डेटर्स और आरडीडी, ये आरडीडी और डेटर्स कहाँ है? ये है, क्योंकि इनका
बैड डेट का, आरडीडी का इफेक्ट तीनों अकाउंट पे जाएगा, आरडीडी पे भी, डेटर्स पे भी और बैड डेट पे भी। सर कैसे? वही तो खास एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन का, बताता हूं करते समय। उसके बाद देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस और ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट और वेजेस और गुड्स विड्रॉन वर्थ ₹2000 बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग। ठीक है, डन, ऑल सेट, डन, पक्का। क्वेश्चन तो पढ़ लिया मैंने, एडजस्टमेंट मार्क कर दिया और फॉर्मेट भी बना लिया। अगला स्टेप, ट्रायल बैलेंस के एक आइटम से शुरू करो। बोलो मशीनरी कहाँ लिखेंगे बेटा? एडजस्टमेंट है इसके ऊपर में, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दूं। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिख रहा हूं। डेटर्स एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। फर्नीचर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। 36,000। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सही ना? कौन सा आइटम कहां पे आता है, क्यों आता है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है बच्चों, राइट। 20,000 माल खरीदने से लेकर आने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। ऑफिशियल एडमिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पी&एल के क्रेडिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी&एल के डेबिट में, इनडायरेक्ट इनकम पी&एल के क्रेडिट में। माल खरीदने से लाने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, माल से रिलेटेड इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में, असेट असेट में और लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में। बरोबर। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया बेटा मैंने ट्रायल बैलेंस के डेबिट, ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, बरोबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, एडजस्टमेंट है इस पे। ₹1,800। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पी&एल के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिशियल खर्चा है। 4,600। इंश्योरेंस पी&एल में, एडजस्टमेंट है इस पे। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस माल बेचने का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पी&एल के डेबिट में। $3,600। एडवर्टीजमेंट पी&एल में, ये 2222 लिखना है इधर में। हाँ, ऑफिस रेंट पी&एल में, एडजस्टमेंट है उस पे। $2,500। ऑफिस रेंट 3,000। परचेस 49,300। परचेस रिटर्न है क्या 4,800। 49,300 और 4,800। टू परचेस माइनस परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे 77,500 माइनस 2,800। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, बस चीजें जगह पे रखना है। बैड डेट 1,200। इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है।
ये ओल्ड बैड डेट है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ना, ये ओल्ड बैड डेट है। ड्राइंग कैपिटल के नीचे में इनर कॉलम में 12,000, ड्राइंग 12,000, ये लेस करेंगे कैपिटल में से। डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस है ना, इनकम है P&L के क्रेडिट में, राइट। जो चीज़ नहीं समझ में आई वो पूछना है बेटा। हाँ, बाय डिस्काउंट कोई एडजस्टमेंट है इस पे? नो। कितना है बेटा? 2,000। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 52,000। उसके बाद बैंक लोन यहाँ पे बोला है 10% और लिया है 1 अक्टूबर। हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में दिया हुआ है हिडन एडजस्टमेंट। बताऊंगा इसका क्या करना है, अभी बता देता हूँ। 76,000 का बैंक लोन है 10% के हिसाब से। आज की तारीख है 31 मार्च 19, लोन लिया 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 मार्च 19 तक कितना महीना होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ। और कहीं इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या लोन का? देखो तो इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। इंटरेस्ट के बारे में डेबिट बैलेंसेस में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब इंटरेस्ट का इफेक्ट लेना बाकी है। सो 76,000 का 10% अगर मैं निकालूं तो ये आएगा 7,600। ये है 12 मंथ के लिए, मुझे चाहिए 6 मंथ, तो आधा 3,800। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। वर्किंग नोट दिखा देंगे इंटरेस्ट। समझा बेटा ये सभी को? 6 मंथ का। सो ये लोन दिखाता हूँ लाइबिलिटी में और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये एडजस्टमेंट है। तो इसके दो इफेक्ट, एक इंटरेस्ट खर्चा इसलिए P&L के डेबिट में, और देना बाकी है इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सो लिखो 76,000 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन 76,000 एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3,800। और इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट, बैड डेट के नीचे जगह छोड़िए 3,800। उसके बाद RDD, ये ओल्ड RDD है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1,600। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। ओल्ड RDD कितना है बेटा? अच्छा एक काम करूँ क्या, ये पूरा नहीं तो मैं है ना थोड़ा सा बड़ा ही करके लिखता हूँ, रुको। टू बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। बैड डेट कितना है इसमें देखो 1200 और ये ओल्ड RDD 1600। बैड डेट है 1200, ओल्ड RDD 1600, ये माइनस करना है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ये 1600। बैंक ओडी 53,300, बैंक ओडी 53,300। कुछ भी नया नहीं किया मैंने अभी तक, दिमाग नहीं लगाया। कैपिटल लायबिलिटी में 1 लाख, बस चीजें उठा के जगह पे रख रहा हूं। ट्रायल बैलेंस खत्म। किसी को ट्रायल बैलेंस में कोई तकलीफ है तो पूछो एक बार, एनीबॉडी? ऑल सेट, पक्का? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया था ओल्ड बैड डेट, ट्रायल बैलेंस में RDD दिया था ओल्ड RDD। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। न्यू वाले आइटम दिखेंगे एडजस्टमेंट में, ओल्ड वाले ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जो है वो ओल्ड है। क्लियर? पक्की बात? चलो आगे। ग्रेट, आ जाओ आगे बढ़ते बेटा। और अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहता तो सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब इसकी अकाउंटिंग हो गई, मतलब ये परचेस से एडजस्ट हो गया, तो मतलब ये ट्रेडिंग में हो गया।
मतलब इसका इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, वन टाइम डिस्क्लोजर। बट कब? अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहता तो। बट क्लोजिंग स्टॉक, आसान भाषा में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया तो बस एक ही इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में, खत्म। बट क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो दो इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट में, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट होना बाकी है और उसका अमाउंट है 57,000। सो क्लोजिंग स्टॉक 57,000 और क्लोजिंग स्टॉक 57,000 हो गया, पहला एडजस्टमेंट खत्म। ये लिख लिया होगा सभी ने। दूसरा एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मशीनरी एट एंड फर्नीचर बाय एट 5%। मशीनरी और फर्नीचर दोनों का डेप्रिसिएशन है 5%। मशीन का डेप्रिसिएशन आप पूरा लिखोगे 5%, यानी इसका 5,000। आउटर कॉलम में मशीन बचा 95,000। और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट यहां दिखा दो, टू डेप्रिसिएशन, ये कौन सा था? मशीन 5,000, बरोबर है। फर्नीचर भी 5% है, डेप्रिसिएशन 5%, निकालो बेटा 36,000 का 5%, 36, अच्छा 5% पर एनम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है तो आंख बंद करके पूरा 5% ले लेना है। 30,000 का 5% आता है 1,500 और 6,000 का 5% आता है 300, तो 1,500, 300, 1,800, 36,000 का 36 में से एक गया 35 और 800 गए 34,200। दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1,800, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। दो इफेक्ट दे रहा हूं एडजस्टमेंट के। दो इफेक्ट क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। दो इफेक्ट क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, राइट, पक्का। चलो आगे, सब लोग लिख रहे हैं बेटा साथ साथ में। उसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बोलो ये क्या चीज है बेटा? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एनीबॉडी? इंश्योरेंस कितना है पुराना वाला? 5,000। यहां पे दिया है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना? 1,000। बोलो क्या करेंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का? एनीबॉडी? अनएक्सपायर्ड मतलब क्या? लिखो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पैसा दिया है बट अभी तक वो एक्सपायर नहीं हुआ है, अनएक्सपायर्ड है, मतलब हमने एडवांस में दे दिया है, मतलब ये प्रीपेड है। एडवांस है मतलब ये रिलेटेड टू फ्यूचर है, रिलेटेड टू फ्यूचर है, मतलब ये स्प्रेड का नहीं है। तो है इंश्योरेंस 1,000, तुझे स्प्रेड में रहने का कोई हक नहीं है। चलो माइनस करो इसको रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से। प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट क्या करते हैं? लिख लो, एनी प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंस, एनी प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस करेंगे। एंड दूसरा इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस से बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा देंगे। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस पेएबल, इसके दो इफेक्ट रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी, अभी तक इफेक्ट नहीं लिया तो क्या हुआ? पे नहीं किया, बट हमारे रेवेन्यू मैचिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग को। एंड दूसरा इफेक्ट देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देंगे। बहुत काम की एडजस्टमेंट थी ये दोनों। ये समझ में आया बेटा सभी को? इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो। सो जब कभी भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस रहता है तो वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से हम लोग माइनस करेंगे। और प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट, क्योंकि हमने आज ही फ्यूचर का पेमेंट कर दिया, ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, उसे बचपन में पढ़ा था बेसिक में, उसे असेट बोलते हैं, यस और नो? तो बैलेंस शीट के असेट में दिखा देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। अब बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? क्लियर, पक्का? तो डन। तो यहां प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है,
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से क्या करेंगे, माइनस, और बैलेंस शीट के असेट में दिखाएंगे। तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस करेंगे, माइनस प्रीपेड 1000, आउटर कॉलम में 4000, भले ही किसी को दिख नहीं रहा है बट ये माइनस 1000 है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। ऊपर लॉन्ग टर्म असेट है, नीचे शॉर्ट टर्म असेट है, ऊपर फिक्स असेट है, नीचे करंट असेट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अच्छे से ध्यान देना। डेटर्स और क्रेडिटर्स, अच्छा क्रेडिटर्स पे भी है क्या? लो मैं इसको अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं। क्रेडिटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स पे भी एडजस्टमेंट है। ये लो, क्रेडिटर्स को भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 52,000। चलो एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। ₹800 आर रिटर्न ऑफ एज अ बैड, मतलब बैड डेट है ये, मतलब ये बैड डेट है। और एडजस्टमेंट में दिया है मतलब ये न्यू बैड डेट है, मतलब ये न्यू बैड डेट है। बरोबर है। चलो रुको, तो न्यू बैड डेट है, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ देंगे? न्यू बैड डेट है 800, और इसका दूसरा इफेक्ट डेटर कम हो जाएंगे। न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट 800, पहला इफेक्ट। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? डेटर्स कम हो गए न्यू बैड डेट में से, न्यू बैड डेट है ना, एडजस्टमेंट में दिया है ये बैड डेट, मतलब इसका इफेक्ट अभी तक दिया नहीं है, मतलब अब देना बाकी है। और जब पैसा डूब जाता है तो डेटर कम हो जाते हैं। आगे और पढ़ता हूं। एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी क्रिएट करना है, डेटर्स पे 5%। डेटर्स कितने बचे? अब 1,20,000, इस पे आरडीडी क्रिएट करना है, न्यू आरडीडी। 5% कितना होता है इसका? 6,000। 5% कितना होता है इसका? 6,000। बरोबर है क्या? यस और नो? सो 6,000 का मैंने आरडीडी क्रिएट किया, न्यू आरडीडी 6,000। न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट दे दिए 6,000 6,000, राइट। आगे और पढ़ रहा हूं, आगे बोला है एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% क्रिएट करना है। ओके, डेटर्स को हम लोग डिस्काउंट देने वाले हैं तो उसके लिए आरडीडी क्रिएट करना है 2%। डेटर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं उसके लिए आरडीडी क्रिएट करना है 2%। ये अलग ही एडजस्टमेंट है, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। डेटर्स कितने बच्चे अब बताओ? 120 में से 6,000 चले गए, 1,14,000। अब इस पे डिस्काउंट की प्रोविजन क्रिएट करना है 2% की। अब बताओ तो, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, प्रीपेड इंश्योरेंस को, जगह है क्या यहाँ पे? 1,14,000 का 2% कितना होता है बेटा बताओ तो? 1,14,000 का 2% निकालो फटाफट से। हाँ, ओरल है। 1 लाख का 2% 2,000, 14,000 का 2% 280, सो 2280, तो ये आ गया। अब 1,14,000 में से 2280 माइनस कर दो, बचा कितना? 1,11,720, 1,11,720। और ये डिस्काउंट हम लोग देने वाले मतलब ये खर्चा है, डिस्काउंट हम लोग देने वाले मतलब ये खर्चा है। तो खर्चा कहाँ पे लिखना है? ये नेट प्रॉफिट वगैरह कौन सा है बेटा? पुराना वाला है क्या? एक सेकेंड ना, ये पुराना वाला सम का आ गया शायद यहाँ पे। हाँ, इसको निकालने दो मुझे। हाँ ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2280। ये 2280 के दो इफेक्ट, राइट। ये 2280 के दो इफेक्ट, ये 6,000 के दो इफेक्ट, 6,000 6,000, ये 800 के दो इफेक्ट। सो आपको बता देता हूं सारी चीजें। ये 800 के दो इफेक्ट हो गए, एक बैलेंस शीट के डेटर से माइनस किया, एक P&L के डेबिट में। ये प्रोविजन क्रिएट किया, इसके दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट के डेटर से माइनस किया, एक
P&L के डेबिट में, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये डेटर से माइनस किया और P&L के अंदर में। अब ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है 3%, ये अलग ही चीज़ है। क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट देने वाले हैं 3% का, हमारा फायदा हो गया, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बोलो कितना आ रहा है 3%, 1560। बोलो क्रेडिटर्स कितने बचे बेटा अभी, 50,440। 1560 हमारा फायदा हो गया बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितना है बेटा 1560, राइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। सिंपल था, एडजस्टमेंट एक कर दिया। एक बार ये आरडीडी वाला एडजस्टमेंट वापस बताता हूं, आरडीडी वाला एडजस्टमेंट वापस बताता हूं, सुनना, ध्यान देना। क्या हुआ है, एडजस्टमेंट के अंदर में दे दिया है 800 राइट ऑफ करो एज अ बैड डेट। इसके दो इफेक्ट, एक P&L के अंदर में दिखा दिया न्यू बैड डेट 800, बरोबर है क्या, और दूसरा एक बैलेंस शीट में दिखाया। असेट साइड में डेटर्स में से -800। उसके बाद इन्होंने बोला एडजस्टमेंट में आगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करो 5%। तो ये डेटर्स का जो भी अमाउंट बचा, इसका आरडीडी क्रिएट किया 5% इस अमाउंट के ऊपर, तो ये एक इफेक्ट। और दूसरा ये न्यू आरडीडी यहाँ पे आ गया P&L में, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी जो भी अमाउंट आया माइनस ओल्ड आरडीडी। ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दोनों एडजस्टमेंट में। ये इसका पहला इफेक्ट, ये इसका दूसरा इफेक्ट, ये एक पहला इफेक्ट और ये एक दूसरा इफेक्ट, बरोबर है। फिर उसके बाद बोला है एडजस्टमेंट में डिस्काउंट क्रिएट करो डेटर्स पे। तो डेटर्स का जो अमाउंट बचा इसके ऊपर डिस्काउंट यहां पे, तो ये एक इफेक्ट डिस्काउंट का, और ये डिस्काउंट का दूसरा इफेक्ट डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का ये दूसरा इफेक्ट। ये बात समझ आई सभी को, एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो आगे, पक्का, डन। और अब बोला है इन्होंने एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट क्रिएट करो। तो लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर कम हो जाएंगे, फायदा हो गया, और दूसरा P&L में डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये एक इफेक्ट, और ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का ये दूसरा इफेक्ट। डन। हर एक एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट बताए, और ये सारी एडजस्टमेंट एक ही सेंटेंस में दी है, ये सारी एडजस्टमेंट इसी सेंटेंस में दी है। दैट्स इट। क्लियर है, पक्का। एक बार बैलेंस शीट वापस आ जाते हैं, ये सारा मैंने लिख लिया, हर चीज़ के दो दो इफेक्ट, बरोबर। अब उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस 2200, रेंट 1400। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। सो वेजेस 2200, रेंट 1400, वेजेस 2200 प्लस आउटस्टैंडिंग, वेजेस कितना है 2200, रेंट है 1400, और दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस, और रेंट कितना है बेटा 1400 प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, बरोबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड्स विड्रॉन 2000 बाय द प्रोप्राइटर, लेस ड्रॉइंग। ओनर ने विड्रॉ किया है माल, कितना विड्रॉ किया बेटा 2000 का, ड्राइंग ऑलरेडी 12 था, और है न्यू ड्राइंग 2000 का। और दूसरा इफेक्ट, माल विड्रॉ किया गुड्स, तो यहां पे आ जाएगा ड्राइंग, माल कम हो गया ना, माल कम हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा ड्राइंग, गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल पर्पस, गुड्स विड्रॉन
गुड्स विड्रॉन, बरोबर है, ये 2000 रुपीज, राइट, दैट्स इट, गेम ओवर। अब आपने क्या करना है, सारी एडजस्टमेंट हो गई, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गई, ले लिया इसका भी इफेक्ट मैंने, बरोबर है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालो या ग्रॉस लॉस, वो इधर आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालो, नेट प्रॉफिट आया तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आउटर कॉलम में ये फिगर लिख दो, बैलेंस शीट आपका टैली हो जाएगा। कर पाओगे? पक्का? डन। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो और बैलेंस शीट के अंदर में ऐड करो। ये आज का आपका होमवर्क है। डन? चलो ओके, इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डन? तब तक के अच्छे से प्लीज़ रिवाइज करो, जो जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सेम डे घर पे बगैर भूले करना है बेटा। डन? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।